वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे साइंस की, जो 14 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में भी हम बात करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, जीव जंतु और उनके आसपास की जगह के बारे में। एक्टिविटी 1 दी गई है, इसको देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन हेयर एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ ये पिक्चर देखो और क्वेश्चन को आंसर करो। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछे हैं? नेम द लिविंग थिंग्स विच यू सी इन द प्लेनेट। जो भी जीव जंतु हैं आपको इस फोटो में से उनका देख के उसका नाम लिखना है, और साथ में वेयर डिड यू सी दीज लिविंग थिंग्स, और इन चीज़ों को आपने कहाँ कहाँ देखा। तो देखिए, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक देखते हैं। क्या यहाँ आपको टॉर्टराइज दिखा, कछुआ जिसको बोलते हैं, और साथ में आपको दिखा ये, इसको बियर या कोला बोल सकते हैं, KOALA। कोला एक बियर ही होता है, उसी की प्रजाति है। उन दोनों में से ये ज़्यादा क्लियर से तो समझ में नहीं आ रहा, पर हम बियर या कोला लिख सकते हैं। साथ में आपको अलग अलग फिशेस दिख रही हैं। फिर आपको एक क्रोकोडाइल दिख रहा है, मगरमच्छ हो गया। और क्या क्या दिख रहा है आपको? यहाँ फ्रॉग दिख रहा है, ये मेंढक देखो यहाँ बैठा हुआ है। फिर आपको चिड़िया दिख रही हैं, बर्ड्स। वल्चर दिख रहा है बर्ड्स में। पैरट दिख रहा है, ये देखिए ग्रीन कलर का, ध्यान से देखेंगे तो ये दिख रहा होगा आपको। ये बर्ड्स हो गई बाकी। फिर और क्या दिख रही है आपको? स्क्वायरल दिख रही है, और प्लांट्स दिख रहे हैं, ये भी तो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे। और आपको दिख रही है जैसे मछलियों के साथ ये शार्क है, तो शार्क दिख रही है आपको। और साथ में आपको दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं ऑटर या ऊदबिलाव। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो इसी का नाम हमें यहाँ लिखना है। तो क्या है? फिश, शार्क, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, बर्ड्स में वल्चर और पैरट, बियर, कोअला, टॉर्टराइस, स्क्वायरल, ऑटर और प्लांट्स। ऑटर का मैंने बता ही दिया, ऊदबिलाव बोलते हैं हम। और स्क्वायरल होता है गिलहरी को। फिर दूसरा था ये कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, तो आपको ये जंगल में दिख रहे हैं, पेड़ के ऊपर दिख रहे हैं, पानी के अंदर दिख रहे हैं, ऐसी जगह तो दिख रहे हैं सारा। तो यही हमें यहाँ लिखना है। इन वाटर, पानी के अंदर। ऑन ट्रीज, पेड़ के ऊपर। इन जंगल, जंगल के अंदर। ऑन लैंड या ग्राउंड, और ग्राउंड या लैंड के ऊपर। फिर अब आपको सेकंड एक्टिविटी देखना है, हु लिव्स वेयर। ये नेक्स्ट पेज पे है, कौन कहाँ रहता है। अब ये आपको कुछ एनिमल्स के नाम है, अब आपको बताने हैं कौन अंडर द ग्राउंड रहता है, मतलब ज़मीन के नीचे या अंदर। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर। इन और ऑन वाटर, पानी के अंदर या पानी के ऊपर, या कोई अदर प्लेस। अब आंट देखो, आंट आपको पता है चींटी हमेशा बिल में रहती है, यानी अंडर द ग्राउंड रहती है। तो चींटी का हम क्या लिखेंगे? अंडर द ग्राउंड। अब एलिफेंट कहाँ रहता है? वो ज़मीन के ऊपर रहता है, यानी ऑन द ग्राउंड। तो इसको टिक कर देंगे हम ऑन द ग्राउंड पे। फिर आपकी बात होगी रैट। चूहा कहाँ रहता है? चूहा रहता है ज़मीन के अंदर, बिल बना के। तो इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब मंकी कहाँ रहता है? मंकी रहता है पेड़ों के ऊपर, ऑन ट्रीज। तो ये हो जाएगा आपका सम अदर प्लेस में। फिर इसी प्रकार से आपका स्पैरो, स्पैरो बोलते हैं चिड़िया को, चिड़िया भी पेड़ के ऊपर रहती है, तो यानी सम अदर प्लेस आ जाएगा। फिर आपका स्पाइडर, स्पाइडर कहाँ रहती है? स्पाइडर आपको पता ही है कहाँ रहती है। स्पाइडर रहती है ट्रीज या वॉल्स पे, तो वो भी सम अदर प्लेस आ जाएगा। फिर आपका फिश, फिश कहाँ रहती है? फिश रहती है पानी के अंदर, यानी इन और ऑन वाटर। तो फिश को यहाँ लगा देंगे हम यहाँ पे टिक। फिर रैबिट है, रैबिट भी कहाँ रहते हैं? अंडर द ग्राउंड, होल के बना के ज़मीन के नीचे रहते हैं, तो इसका भी फर्स्ट टिक कर देंगे। ऐसे ही अर्थवर्म भी ज़मीन के अंदर रहती हैं, तो इसका भी फर्स्ट। और जो कैट है आपकी बिल्ली, ये रहती है ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, तो इसका लिख देंगे ये। फिर है यू मे एड द नेम्स ऑफ इवन मोर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यू सी अराउंड यू, और रिमूव दोज नेम्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच आर अनफेमिलियर टू। अब आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं एनिमल्स के नाम जो आपने देखे हैं आसपास और कहाँ रहते हैं उसके बारे में भी, और कुछ नाम को रिमूव भी कर सकते हैं जो आपको फेमिलियर नहीं है, नोन नहीं है। अब है इन द अबाउट टेबल वेयर डू यू पुट डॉग, लायन, कैमल, याक एंड पेंगुइन। तो इन जो जैसे कुत्ता, लायन मतलब शेर, कैमल मतलब ऊँट, याक भी एक तरीके से बैल टाइप का ही होता है जो
उसमें मिलता है आपको, आइस वाली जगह पे मिलता है। और पेंगुइन्स भी आपको पता होगा क्या होते हैं, तो इन्हीं का हमें बताना है। अब जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग कहाँ रहता है, वो जमीन या तो पानी के अंदर रहता है या ग्राउंड के ऊपर रहता है। तो इसमें हम लिखेंगे इन ग्राउंड या स्लैश इन वाटर या स्लैश ऑन ग्राउंड। फिर है डॉग, डॉग कहाँ रहता है, कुत्ता हमारे ग्राउंड के ऊपर रहता है, तो इसको हम लिख देंगे ग्राउंड। फिर ऐसे लाइन, लाइन आपका कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, तो इसको लिख देंगे हम इन फॉरेस्ट। फिर कैमल है, वो कहाँ रहता है, वो ग्राउंड के ऊपर रहता है या डेजर्ट में रहता है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में, रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं ऊँट को। फिर याक है, वो रहता है ठंडे इलाकों में, आइस जगह पे, तो यानी ऑन आइसी या कोल्ड माउंटेन्स, ठंडे इलाकों में। फिर पेंगुइन है, पेंगुइन आपकी कहाँ रहती है, पेंगुइन आपकी रहती है द्वीप के ऊपर, आइलैंड के आसपास रहती है, तो इसका हम यहाँ लिख देंगे ऑन आइलैंड। फिर क्या बताया गया है, वाई डू डिफरेंट लिविंग थिंग्स लिव इन डिफरेंट प्लेस, क्यों जो अलग अलग लिविंग थिंग्स हैं, जीव जंतु हैं, वो अलग अलग प्लेस पे क्यों रहती हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। डिफरेंट लिविंग थिंग्स लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, जो अलग अलग लिविंग थिंग्स हैं, जीव जंतु हैं, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। द पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट वेयर अ प्लांट और एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट, जो पार्ट होता है एनवायरनमेंट का जहाँ पे प्लांट या एनिमल रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड्स प्लांट एंड एनिमल विद फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस टू लिव, जो हैबिटेट है, जो रहने की जगह है उसकी, प्लांट या एनिमल की, वो क्या क्या प्रोवाइड करती है, वो क्या क्या देती है, फूड देती है वहाँ, खाना, पानी, वाटर, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, ताकि वो नेचुरल आपदा से भी बच सके और अपने शिकारियों से भी बच सके, एंड स्पेस टू लिव, और जगह देती है रहने के लिए, तो इसी को बोलते हैं हम हैबिटेट। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।